अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो टूल्स अवेलेबल हैं आईफोन फ्लैशिंग के लिए, जिसमें पहला 3U टूल्स है। 3U टूल्स डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और गूगल में सर्च करना है 3utools.com। तो पहली ही वेबसाइट पर 3U टूल्स आपको सेटअप मिल जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है और अपना सेटअप डाउनलोड कर लेना है। इस सेटअप को डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम iTunes के सेटअप को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो iTunes के सेटअप के लिए iTunes इस तरह का दिखता है। तो iTunes के सेटअप के लिए हमने IPSW लिखकर वेबसाइट ओपन करनी है, जहां पर हमें iTunes का सेटअप अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आइडेंटिफाई माई डिवाइस, iTunes और अबाउट। आपने iTunes पे क्लिक करना है और iTunes के पेज पे चले जाना है। तो अपने कंप्यूटर या पीसी के अकॉर्डिंग आपने अपने बिट वर्जन के अकॉर्डिंग अपना लेटेस्ट iTunes का वर्जन डाउनलोड कर लेना है। तो मैं 64 बिट में 12.9 लेटेस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ और हमारा 3U टूल्स का सेटअप डाउनलोड हो गया है। चलिए इसे एक्सट्रैक्ट करके हम इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में। तो ये 3U टूल का सेटअप ओपन होने में और इंस्टॉल होने में ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट ले जाएगा। तो हम यहाँ से वीडियो को स्पीड अप कर देते हैं ताकि ये प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर लोगो स्टक का प्रॉब्लम आ गया या आप पासवर्ड लगाकर भूल गए हैं या आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, तो ऐसे तमाम मसले इस मेथड के थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारा 3U टूल सेटअप हो गया है कम्प्लीटली इंस्टॉल। अब इसे लॉन्च करते हैं और चेक करते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है। तो लॉन्च के बटन पर क्लिक करें और थोड़ा सा वेट करें। अगर आपके कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल है तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, और अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो ये आपको रिपेयर ड्राइवर या इंस्टॉल iTunes पे आपको स्टॉप कर देगा। तो हमने iTunes भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए हमें ये ड्राइवर का इशू नहीं फेस हुआ। तो ये iTunes का सेटअप और 3U टूल्स का सेटअप हमने दोनों ही इंस्टॉल करके ओपन कर लिए हैं। तो अब हमने अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ करना है। पावर ऑफ़ करने के बाद हमने होम बटन को प्रेस करके रखना है और कंप्यूटर के साथ डाटा केबल के थ्रू मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है। आपने ये बटन तब तक नहीं छोड़ना जब तक फ़ोन डाउनलोड मोड में नहीं चला जाता। तो हमारा फ़ोन सक्सेसफुली डाउनलोड मोड में चला गया है और हमारा पीसी इसकी सारी डिटेल इंडिकेट करना शुरू कर देगा। जैसे ये 3U टूल का इंटरफेस है, तो यहाँ पर हमारा फ़ोन कनेक्टेड शो हो रहा है, यहाँ पर तमाम डिटेल आ रही है। तो इसका मतलब है हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, हमारी डाटा केबल भी ठीक है और iTunes भी पॉपअप हो गया है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एक आईफोन कनेक्ट हो गया है पीसी के साथ। तो अब हम iTunes को क्लोज़ करते हैं और 3U टूल से पहले प्रोसेस करेंगे, अपने फ़ोन को फ्लैश करेंगे। तो क्लोज़ iTunes पे क्लिक करते हैं और स्मार्ट फ्लैश के बटन पे ऊपर ये टॉप राइट में नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ स्मार्ट फ्लैश पे क्लिक करते ही हमें अपने फ़ोन का इस वक्त जो करंट iOS होगा वो शो होना शुरू हो जाएगा, जो इसमें फ़्लैश हो सकता है। तो इस वक्त मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपके पास यहाँ पर डाउनलोड और इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं डाउनलोड पे क्लिक करें, अगर आपने किसी और सोर्स से डाउनलोड किया है तो इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक रिटेन यूज़र डाटा, क्विक फ्लैश और एंटी रिकवरी। जो रिटेन यूज़र डाटा पे है, अगर आप इस पर क्लिक करके ये फर्मवेयर फ्लैश करते हैं तो आपका फ़ोन कम्प्लीटली फ्लैश हो जाएगा, लेकिन आपका डाटा अंदर सेव रहेगा। यानी अगर आपका फ़ोन लोअर iOS पे है तो अपडेट हो जाएगा और डाटा सेव रहेगा। इसी तरह अगर आप क्विक फ्लैश मोड पर क्लिक करते हैं तो आपका तमाम का तमाम डाटा इरेज हो जाएगा। तो याद रखें, अगर आपने लॉक ओपन करना है तो आपने क्विक फ्लैश मोड पर ही क्लिक करके लॉक रिमूव करना है। इसी तरह एंटी रिकवरी फ्लैश पर भी सेम प्रोसीजर होगा और सेम फिक्स फ्लैश पर भी, यानी ये सब डाटा इरेज कर देगा। तो हम क्विक फ्लैश मोड पर क्लिक करके हम अपना फ़ोन फ्लैश कर देते हैं। तो फ्लैश के बटन पर क्लिक करते ही ये सब तमाम प्रोसीजर ऑटोमेटिकली खुद ही स्टार्ट हो जाएगा और आपका फ़ोन 2 या 3 बार रीस्टार्ट होगा। आपने इस दौरान अपने फ़ोन को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट नहीं करना। अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई मैल फंक्शन आ जाए और वो किसी और स्टेट में स्टक हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पीसी ऑफ ना हो, आपके पास पावर सोर्स अच्छा हो और आप इसे कंप्लीट फ्लैश कर सकें अपने कंप्यूटर से। और अच्छी डाटा केबल यूज़ करें ताकि जब ये डाउनलोड मोड से नॉर्मल मोड में जाए या फ्लैशिंग स्टार्ट हो
तो दरमियान में कहीं करप्ट ना हो जाए डाटा। तो हमने वीडियो को स्पीड अप कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी इस प्रोसीजर को देख सकें। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आ रही है, स्विच व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक स्टेप की डिटेल भी नज़र आएगी। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि तमाम जो रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन हज़रात हैं, इन्हें स्टेप्स का पता लग जाता है कि अगर यहाँ पे आईफोन एरर दे रहा है, जैसे अपडेटिंग बेस बैंड पे या फाइल सिस्टम पे, तो अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ोन में इस वक्त क्या चीज़ फॉल्टी है। तो इस वक्त हमारा फ़ोन टोटली कंप्लीट फ्लैशिंग हो रहा है, तो यानी इसमें हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर की वजह से चूँकि लोगो पे स्टक था, तो अब ये कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आप अपना कोई भी फ़ोन ऐसा जो लोगो पे स्टक है या डिसेबल हो गया है, यानी आपने गलत पासपोर्ट लगा के उसको ट्राई कर लिया है काफ़ी बार, या आपका फ़ोन रीबूट हो रहा है बार बार लोगो पर ही और आपने काफ़ी मेथड ट्राई कर लिए हैं लेकिन उसके बाद स्टिल वो लोगो पर ही रीस्टार्ट हो रहा है, तो आप इस मेथड के थ्रू उसे फ्लैश कर सकते हैं और कंप्लीट वर्किंग में अपने फ़ोन को लेके आ सकते हैं। तो हमारा फ़ोन कम्प्लीटली फ्लैश हो गया है, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोग्रेस बार चल रहा है। हमने वेट करना है, ये प्रोग्रेस बार जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा और अगेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर डाटा शो करना शुरू कर देगा। तो मैंने वीडियो थोड़ी स्किप कर दी है और ये देखिए आपका हमारा फ़ोन कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो हमारा फ़ोन अगेन कनेक्ट हो गया कंप्यूटर के साथ और सारी डिटेल उस पर शो होना शुरू हो गई है। तो चलिए अब हम iTunes से फ्लैश करके चेक करते हैं। इसी तरह iTunes का इंटरफेस भी 3U टूल के इंटरफेस जैसा ही है, बस थोड़े से स्टेप मुख्तलिफ हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपका फ़ोन iTunes से फ्लैश नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप 3U टूल से फ्लैश कर सकते हैं। और अगर 3U टूल्स में कोई एरर दे रहा है तो iTunes से लाजमी फ्लैश करके चेक करें। हमारा iTunes ओपन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोज़ iTunes पे क्लिक किया हुआ था, तो हम 3U टूल्स को क्लोज़ कर देते हैं और iTunes को ओपन करते हैं। इसी तरह हमने अगेन अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना है iTunes के साथ। हमारा iTunes का सेटअप ओपन हो गया है। अगेन डाउनलोड मोड में मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और वेट करेंगे डाउनलोड मोड का। जी डाउनलोड मोड आ गया है और हमारा फ़ोन भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है पीसी के साथ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको आ रहे हैं, अपडेट और रीस्टोर के। अपडेट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वही डाटा आपका सेव रहेगा, रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपका सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन एज़ इट इज़ जैसे 3U टूल्स में हैं उसी तरह iTunes में भी हैं। अब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो इसने अपडेट वही 12.5.5 दे दी है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे ये हमसे सर्वर से कनेक्ट होने की परमिशन मांगेगा। नेक्स्ट करते हैं, अग्री करते हैं और हमारा फर्मवेयर ऑटोमेटिकली सर्वर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो ऑलरेडी डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है उसे सिलेक्ट कैसे करना है। तो iTunes में डाउनलोड सेक्शन चूँकि डायरेक्टली नहीं शो होता, तो इसके लिए हमें शिफ्ट की के साथ ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो मैं अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ ताकि आप देख सकें कि हमने शिफ्ट की प्रेस करके रखी है। शिफ्ट की प्रेस करते हुए हमने इन दोनों में से कोई भी बटन सेलेक्ट करना है। अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो अपडेट पर क्लिक करें, रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो रिस्टोर पर क्लिक करें। मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ और फर्मवेयर यहाँ जो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। अब ये काफ़ी सारे फर्मवेयर हैं, फाइंड आउट करना मुश्किल है कि इस पर कौन सा फर्मवेयर लगेगा। तो मैं 3U टूल्स पर जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं काफ़ी सारी कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सा फर्मवेयर हमारे फ़ोन पर फ्लैश होना है। तो दोबारा स्मार्ट फ्लैश के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से टैली करते हैं कि हमारे फ़ोन का वर्जन क्या है, 12.5 और 16H62। तो ये हम फर्मवेयर सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन करते हैं तो iTunes इसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा और हमने अपडेट के बटन पे अगेन क्लिक करना है तो फर्मवेयर एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर कोई मसला आता है तो ये iTunes ऑटोमेटिकली उसे सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर देगा, यानी अगर ये फ़ोन कंपैटिबल नहीं है जो आपने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया है तो वो रिजेक्ट कर देगा, यानी डेड लॉस होने का बिल्कुल चांस नहीं है। यहाँ आपका ये जो सेटअप है ये ऑटोमेटिकली फ़ोन को और सॉफ्टवेयर फर्मवेयर को कंपैरिजन करके देख लेगा कि ये आया कि इस पर फ्लैश भी हो सकता है या नहीं। तो अब हमने वेट ही करना है जैसे हमने 3U टूल पे वेट करना था। तो हम थोड़ी सी वीडियो स्किप करते हैं। हमारा अगेन प्रिपेयरिंग सेटअप अगेन स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को मैंने स्पीड अप कर दिया है और हमारा आईफोन फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ चंद सेटअप्स ऊपर
लाइंस लिखी आती हैं कि आईफोन इस कंडीशन में है, लेकिन 3U टूल्स में हमें उसका ऑलमोस्ट तकरीबन सारी डिटेल नज़र आती है कि इस वक्त कौन सी चीज़ इसमें फ्लैश हो रही है। तो iTunes जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, 3U टूल थोड़ा प्रो लेवल सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए जो टेक्निकल लोग हैं या जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड से वाबस्ता हैं वो ज़्यादातर 3U टूल्स को प्रेफर करते हैं। अलबत्ता अगर हमारे पास 3U टूल्स पे कोई एरर आता है, यानी अगर फ़ोन हमने फ़्लैश कर दिया और उसमें दरमियान में कहीं एरर आ गया, सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली फ्लैश नहीं हुआ, तो हम iTunes को दोबारा ट्राई ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन सोर्स है और इसमें से बाज़ औक़ात बहुत सारे एरर वो ऑटोमेटिकली फर्मवेयर से रिमूव कर देता है और हमारा फ़ोन बहुत अच्छे से फ्लैश हो जाता है। तो आपने iTunes को या 3U टूल्स को दोनों को लाजमी ट्राई करना है अगर आप अपने फ़ोन को फ़्लैश कर रहे हैं। तो हमारा फ़ोन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है, तो अब हम वेट करते हैं अगेन हमारा फ़ोन ऑन होने तक। और मैं आपको दूसरा सोर्स भी बताता हूँ कि आप iTunes और या 3U टूल्स के अलावा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर यहाँ से तो हमने कैंसिल कर दिया है। हम दोबारा अगेन ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम दोबारा IPSW फर्मवेयर पे जाएंगे। वहाँ पर हमने आइडेंटिफाई माई डिवाइस पे क्लिक करना है और अपने फ़ोन का मॉडल नंबर डालना है। याद रखिए, मॉडल नंबर और चीज़ है और फ़ोन का मॉडल और चीज़ है। यानी आपके पास iPhone 6 है तो आप उसका मॉडल नंबर उसकी बैक पर लिखा होता है, जैसे A1549। तो हमारे फ़ोन के बैक साइड पर ये लिखा होता है मॉडल नंबर A1549। तो आपने यही A1549 वहाँ लिखकर सर्च करना है। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है A1549। शायद कोई मैसेज हमें स्क्रॉल डाउन करके मिल जाए। तो इसमें देखते हैं, यहाँ ऑलमोस्ट इस पर लिखा होगा A1549। यहाँ से आप रीड कर सकते हैं आपके फ़ोन के बैक पर। तो आप यहाँ पे A1549 लिखेंगे तो आपका फ़ोन इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई माई डिवाइस पे हमारा फ़ोन सक्सेसफुली फ्लैश हो गया और 2 सेकंड में वो दोबारा रिबूट होकर ऑन हो जाएगा। तो हम सेटअप को मिनिमाइज़ करते हैं और आइडेंटिफाई माई डिवाइस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोबारा हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो नीचे वाले जिन पे क्रॉस बना हुआ है वो हम फ्लैश नहीं कर सकते, जो ग्रीन है उसी पे फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा डाउनलोड और कॉपी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ गया है। तो कॉपी लिंक से ये फ़ायदा होता है कि अक्सर 3U टूल्स पे और iTunes पे इंटरनेट स्पीड स्लो शो होती है, बनिस्बत IDM पे डाउनलोडिंग बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी सोर्स भी हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।